नमस्कार। आज हम जेटेट 2012 का जो प्रश्न पत्र था उसको देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र आया था। प्रश्न था उसमें झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012। ये जो प्रश्न है आपका हम बुक लिए थे आपका 2016 में टेट के एग्ज़ाम लिख रहे थे उस समय का बुक है, उसी से उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये उसी से क्वेश्चन प्रश्न हम लिए हैं। तो देखते हैं हिंदी में कौन कौन सा किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो फर्स्ट में है आपका गद्यांश है। प्रश्न संख्या 1-2 के लिए निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भावभूमि है। वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है। फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ वाणी मौन रहती है। गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उस उच्च स्तर से जितनी क्रियाकलाप होते हैं, आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। मतलब हमारे देश में जितने भी महान व्यक्ति हैं वो खुद आत्मकथा नहीं लिखते हैं, दूसरों के द्वारा उनके बारे बताया जाता है। तो साहित्य को पहला प्रश्न है, साहित्य को क्या माना गया है? तो साहित्य को माना गया है साहित्य को आपका माना गया है कठिन तपस्या और महान यज्ञ। उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे होते हैं? उच्च स्तर से क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं। आत्म प्रेरणा। बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा है आपका जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, भाववाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा है भाववाचक संज्ञा है। मुहावरा दिन फिरना का अर्थ होता है धोखा देना, निर्दोष होना, भूखे मरना, भाग्य पलटना। दिन फिरना का अर्थ होता है आपका भाग्य पलटना, भाग्य पलटना। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। पहला है ऑप्शन स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, दूसरा अलंकारिक भाषा का प्रयोग, तीसरा मधुर वाणी, चौथा स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। तो इसका आंसर होगा स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अब आगे देखते हैं, आजकल जल्दी जैसे अविकारी शब्द हैं, ये क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है या संज्ञा है? तो क्रिया विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता हूँ। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे जिस शब्द से किसी दशा, स्वामित्व या कार्य का बोध हो। संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, व्यक्ति का नाम, आपका जानवर का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम। तो इसमें आजकल जल्दी जो है वो आपका है, इसमें क्रिया विशेषण है। आजकल जल्दी होगा क्रिया विशेषण। अब आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन, अध्यापक का लिंग परिवर्तन शब्द है। अध्यापक का लिंग परिवर्तन शब्द है आपका, ये है होगा अध्यापिका। ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद, ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद होगा गिरी जोड़ इस। जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं उसे कहते हैं खंडित कहते हैं। क्रिया करने वाले को कहते हैं, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। समास के कितने भेद हैं? तो समास के भेद है आपके 6 भेद हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो है वो साधन है। सृष्टि लखनऊ जा रही है, इस वाक्य में सृष्टि और लखनऊ है। देखिए सृष्टि कोई व्यक्ति का नाम है, लड़की का नाम है, इसमें लखनऊ जो है जगह का नाम है। तो ये आपका हो जाएगा, ये होगा संज्ञा होगा। अब आगे देखते हैं, इसमें पदांश दिया है, ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर गिरे की चट्टानों पर कंकर कंकर पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर
धोता वसुधा का अंतःस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। मिला है इसको जब पथ पर रोके खड़ा कठिन पत्थर। आकुल आतुर दुख से कतार सिर, पटक पटक कर रो रो कर करता है कितना कोलाहल, ये लघु लघु सरिता का बहता जल। है ना। ये जो नदी के जल के बारे में बोला गया है कि बहुत मुश्किल सहते हुए वो आगे बढ़ते रहता है। तो इसमें क्या है, इसका प्रश्न है, इस कविता के द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश देता है? मुश्किलों से मुंह मोड़ना, मुश्किलों से भागना, और आपका ऑप्शन इधर है फिर मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना, मुश्किलों को समझना। तो इसका उत्तर होगा मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना। वसुधा का पर्ययवाची शब्द है, वसुधा का पर्ययवाची शब्द आपका है होगा वसुंधरा। तो ये रहा आपका हिंदी का प्रश्न पत्र और उसका हल। अब आगे इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का दूसरा वीडियो में उसको हल करेंगे। धन्यवाद।